नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है इस समय निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट। और इस 30 मिनट के चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि अगर मार्केट, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूं, कि अगर मार्केट ये जो हमारा कल का सपोर्ट लेवल है, कल का, ठीक है, और जो ऊपर से ये रेजिस्टेंस जोन आ रहा है जो कि आपस में मिलके क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल नुमा यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रहा है। अगर हम इसके अंदर कहीं पे रहते हैं तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से रहेगा। अगर हम कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो सपोर्ट पे खड़े होके हमें सेलिंग बिल्कुल भी प्लान नहीं करनी है। हमें वहाँ पे एक बाइंग का मौका मिल सकता है, बाइंग का ट्रेड प्लान करने का, और वो हम लोगों को मिला और बहुत ही बढ़िया मिला। और जहाँ तक का अपना लेवल था यानी 25,900 तक का, जहाँ पे आप लोग को याद आ रहा होगा कि कॉल साइड का ओआई भरपूर मात्रा में यहाँ पे, और 26,000, इन दोनों लेवल पे, ये दोनों लेवल कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 26,900 का लेवल बहुत अच्छे से मार्केट ने अचीव किया, और जैसे ही उसको 26,900 पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन देखने को मिला, यहाँ से नीचे की तरफ का भी एक लेवल, दरअसल वो तो एक वैसी बात हो गई, अगर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर देखें तो सिंपल सा ये एक ब्रेकआउट था जिसका रीटेस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड। इसीलिए हम लोग ने कहा था कि अगर कहीं हम गैप अप ओपनिंग दे देंगे, अगर हमने किसी बहाने गैप अप ओपनिंग दी, तो फिर हमें पहला अटेम्प्ट नीचे की तरफ, जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और ध्यान से देखा होगा उन्हें ये सारी बातें याद होंगी। ड्राइंग को मैं कर रहा हूँ बंद और सीधे चलते हैं डेली चार्ट पे। दोस्तों, डेली चार्ट पे एक बहुत ही प्रॉपर सपोर्ट लेवल अपने पास है जो कि कौन सा है, 25,700 और 25,750। जब तक इसके ऊपर हैं हम लोग, या जब हम इसके करीब पहुंच जाएं, देखिए दो चीजें हैं, या तो हम इसके बिल्कुल करीब, मतलब यहां कहीं पे हैं, ठीक है, या यहां कहीं पे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जब भी आप सपोर्ट लेवल के करीब हैं तो आपको सेलिंग नहीं करनी है। सेलिंग कब करनी है, जब आप इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करोगे, रीटेस्ट करोगे और दोबारा कंटिन्यू करने लगोगे, तब आपको ये काम करना है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सपोर्ट है ये वाला, जब भी हम इससे दूर जाएंगे, जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है। अभी ड्राइंग को मैं ऑन करूंगा छोटे फ्रेम पे तो आपको सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक डेली टाइम फ्रेम को लेके हम बात कर रहे हैं कि सपोर्ट लेवल पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर जैसा फॉर्मेशन देखने को मिला। वो भी कहाँ मिला है, सपोर्ट पे मिला है। कौन से कलर का मिला है, ग्रीन कलर का मिला है। मतलब किताब की भाषा की बात करें तो ये पूरी तरीके से एक बुलिश फॉर्मेशन है जो सपोर्ट पे हम लोग को डेवलप होकर मिला है। और अगर हम अपने पैटर्न को, मतलब जिस तरीके से हम मार्केट में चलते हुए आ रहे हैं, हम गिर रहे हैं फिर चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं फिर चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं फिर चढ़ सकते हैं, फिर चढ़ सकते हैं। मतलब कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी भी हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कैसा है, बाकी है। यानी यहाँ का थोड़ा सा स्पेस क्या है, अभी हमारे पास ये पर्टिकुलर स्पेस बाकी है। देखना है कि मार्केट इसको किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या कैसे यहाँ पे क्या काम करता है। सीधे चलेंगे, ये डेली चार्ट के ऊपर बात हो गई। यहाँ से सीधे चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे और अपना ये ड्राइंग ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मतलब सबको पता है कि हमारे पास ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस लेवल था। आज हमने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और ये आज की मार्केट हमारी पूरी कवर हो गई, ठीक है। अब आप कर क्या सकते हो, एक काम जो किया जा सकता है कि हम लोग इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, यूं कर दें, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर दें ताकि ये प्रॉपर हमें दिखाई दे। ये देखिए। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि मुझको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलने कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी यहाँ से मैं मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी
या ट्रेंड जोन भी यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। और मार्केट मुझे क्या दे देगा, मार्केट मुझे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, मार्केट मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन पता है मुझे ये वाला फॉर्मेशन बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, मैं किसी भी दिन किसी भी वक्त गलत हो सकता हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन मैं गलत होऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ दोबारा सीखने को मिलेगा। तो मतलब इस समय सही मायने में जो मेरी नज़रें जहाँ पे काम कर रही हैं वो क्या चीज़ें हैं कि हो सकता है कल वाले दिन ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस स्विंग के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे, इस स्विंग के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे। हो सकता है कल की डेट में भी मार्केट जो है हमें यहाँ पे जो एसएल लगे हुए हैं, बात को समझिएगा, यहाँ पे जो एसएल लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए या यहाँ से लोगों को एग्जिट कराने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ दोबारा आने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद है ना, उसके बाद यहाँ से लोगों को हटाने के बाद थोड़ा सा 1 2 3 कैंड मतलब जो भी मतलब यहाँ पे हमें नजर आएगा, थोड़ा सा रेंज बना के यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाना चालू कर सकता है, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि वैसे भी अगर हम लोग इस समय भी जाके अपने ऑप्शन चेन को देखें तो कॉल साइड का वाई हमारा अच्छा खासा डेवलप है, ठीक है। और वो क्यों डेवलप है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेवलपमेंट दिखा है। तो जैसे आज मॉर्निंग, जैसे कल भी यही था ना, कल भी कॉल साइड का ओआई 25,900 26,000 का कैसा था, काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। और आज भी हम वो नीचे की तरफ ही वर्कआउट कर रहे थे, नीचे की तरफ। उससे क्या हुआ, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, जो कॉल राइटर थे उनके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने वहाँ पे अपनी मात्रा को, अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाया होगा। लेकिन उसके बाद यही तो मार्केट चाहता था, और यही हम लोग ने बात की थी कि कॉल राइटर को ट्रैप करने के लिए मार्केट ये हरकत करेगा, मार्केट ये हरकत करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे प्यार से करेगा तो और अच्छा रहेगा, मतलब फिर वो और ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है। क्योंकि जब वो क्या करेंगे, जब वो कॉल राइटर अपनी पोजीशन से यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रेंड में क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। और अगर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो क्या करेंगे, गांव चले जाएंगे, नहीं, वो दूसरी तरफ आके शिफ्ट हो जाएंगे। वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, पुट साइड के ओआई में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी पुट साइड के राइटर बन जाएंगे वो। और जब पुट साइड के राइटर बनेंगे मार्केट फिर उनको परेशान करेगा, ठीक है। फिलहाल ये ऑप्शन चेन का पार्ट है, इसे छोड़ दीजिए। तो कल की डेट में भी थोड़ा सा संभल के काम करना है, वीक का लास्ट सेशन है कल, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से बस यूं समझें कि पहले मार्केट, देखिए सेलिंग, प्रॉपर सेलिंग नहीं करनी है, बात को ध्यान समझिएगा, क्योंकि वो लेवल क्या है, वो लेवल है 25,700 के नीचे, 25,700 के नीचे। अगर मार्केट हमें किसी प्रकार की गैप अप ओपनिंग देता है और नीचे की तरफ आने का कोई इंडिकेशन देता है तो आप ये काम कर सकते हो, तभी आप काम कर सकते हो। अगर मार्केट किसी प्रकार की कोई फ्लैट ओपनिंग देता है और नीचे की तरफ आने का इंडिकेशन देता है तो ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट खुलता ही नीचे है, यहां पे इस जगह पे खुल जाता है किसी कारण से, कुछ भी न्यूज कुछ भी, ठीक है, तो तुरंत काम रोक देना है। क्या करना है, तुरंत काम को रोक देना है, बस सिंपल। क्यों, क्योंकि हम पहला अटेम्प्ट अगर यहां पे खुलते हैं और यहां पे लोगों के एसएल क्लिक करते हैं, हटते हैं मार्केट से, तो पहला अटेम्प्ट हम ऊपर की तरफ का ट्राई करेंगे, ना कि नीचे। नीचे का लेवल मैं ऑलरेडी बता दिया, 25,700 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे प्रॉपर सेलिंग में नहीं बैठेंगे, चाहे ट्रेड मिले या पूरे 7 घंटे स्क्रीन के सामने सिर्फ स्क्रीन को निहारना पड़े, सिंपल। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा, कल की डेट में निफ्टी में थोड़ा सा सेशन ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। ये जो मैंने बात बताई थी ना कि मेरी नज़र कहीं और पड़ी हुई है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस ट्रायंगल के ऊपर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मेरी नज़र जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है इस चैनल पे, यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला ये जो चैनल बन रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये देखते हैं कि अब मैं कल के लिए पूरा मार्केट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए कुछ जो लेवल्स थे वो हम लोगों ने देख लिए, डिस्कस कर लिए। अगर ऐसा होता है तो काम करेंगे, वरना काम
नहीं करेंगे, सिर्फ बैठेंगे देखेंगे। बैंक निफ्टी, ठीक है। अब जो बैंक निफ्टी में डिस्कशन हुआ था वो क्या था, वो ये था कि भाई अगर हमें गैप डाउन, सेलिंग तो हमें करनी नहीं है क्योंकि हम सपोर्ट पे खड़े हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो पहला अटेम्प्ट बाइंग साइड का करेंगे, ठीक है। बाइंग साइड का अटेम्प्ट हुआ, बहुत बढ़िया गया ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे ही उसने अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, उसने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट, माफ कीजिएगा, जैसे हाँ रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस किया एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, ठीक है। अब यहां पे आप समझेंगे तो इस ये क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का काम ऑलमोस्ट क्या है, खत्म हो चुका है, ठीक है। यहां पे जो चीज मुझे दिखाई दे रही है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एक नई ड्राइंग यहां पे प्लान कर सकते हैं, केवल किस चीज के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, केवल बैंक निफ्टी के लिए ये हिस्सा, ठीक है। देखिए अब आपके पास फिर से बैंक निफ्टी के केस में भी क्या चीज आ गई, ये आप रेजिस्टेंस देख रहे हो जो कि ट्रेंड लाइन के तौर पे आ रहा है, ये आप सपोर्ट देख रहे हो जो कि कैसे आ रहा है, एक ये वाला सपोर्ट के तौर पे और ये वाला पार्ट एक रेजिस्टेंस के तौर पे, और आप कहाँ हो, यहाँ बीच में कहीं पे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले किसी तरफ आना पड़ेगा, चाहे आप इस तरफ आ जाओ चाहे आप इस तरफ आ जाओ, उसके बाद किसी चीज को हम प्लान करेंगे। यानी अगर हम मान लीजिए फ्लैट खुलते हैं, ठीक है, फ्लैट खुलते हैं इस तरीके से और मार्केट नीचे की तरफ चलना चालू करता है, तो बिल्कुल इस वाले दिन की तरीके से, ये 17 तारीख की तरीके से, मैं फिर वही कहूंगा, बहुत छोटा सा डेस्टिनेशन होगा आपका, बहुत छोटा सा लेवल होगा, आप चाहो तो इग्नोर कर दो, लेकिन अगर जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं करना ही करना है, सौदा तो मारना ही मारना है, तो सिर्फ स्कैल्पिंग के तौर पे करिएगा, ठीक है। अगर आप गैप अप ओपन हो जाते हो तो फिर से एक जो आप अटेम्प्ट कौन सा करेंगे, वो अटेम्प्ट आपके नीचे की तरफ का वो अटेम्प्ट होगा। अगर किसी वजह से आप गैप डाउन ओपन होते हो, यहां पे गैप डाउन ओपन होते हो, तो उस केस में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिएगा, और अगर फिर से मार्केट ऊपर की तरफ का आपको मौका देगी तो ही उस ट्रेड को प्लान कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना कि हमारे पास ये जो हमारे पास स्पेस है ना, वो स्पेस कम होने वाला है, कम होने वाला है। और जब तक हम नीचे का बहुत हैवी सपोर्ट लेवल जब तक हम नहीं निकालेंगे, तब तक हम प्रॉपर सेलिंग में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेलिंग सपोर्ट से नहीं हो सकती, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को फिर से रेजिस्टेंस तक ले जाना पड़ेगा, वहां से फिर सेलिंग होगी। और या तो फिर बाइंग के लिए, प्रॉपर बाइंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल, इसको किसी तरीके से ब्रेक करके, रीटेस्ट करके फिर से मार्केट को जब ऊपर की तरफ निकालेंगे तो वहां पे ये काम देखने को मिल सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही केसेस में कल थोड़ा सा एक ट्रिकी सेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वीक का, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, जैसे आज के केस में क्लैरिटी पूरी थी, आज के केस में, आज जो ये 18 तारीख थी, उसमें क्लैरिटी अच्छी खासी थी, ठीक है, कि हमें कब कहाँ कैसे करना है। कल के केस में हमें अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा, कि जो हमने एक उसूल बना लिया कि भाई हमें ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से काम करना है, अगर वो स्क्रीन पे नहीं हुआ तो कल काम रोकना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड करना पड़ेगा, ये आप समझ के चलिए, ठीक है। तो ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।